हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में और चल रही थी हमारी हिस्ट्री की एक्सप्रेस, और जिसमें हम डेली के 100 क्वेश्चनों को रिवाइज कर रहे थे। और आज है हमारी क्लास नंबर 2। हमने पिछली क्लास में 400 से प्रश्न 500 तक कर लिए थे, क्योंकि हम सबसे पहले कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और जिसमें हमने शुरुआत की है 1885 की, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से। तो वहीं से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास में हमने 400 से 500 तक क्वेश्चन कर लिए थे, और आज हम शुरुआत करेंगे 501 नंबर प्रश्न से। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये सब वही प्रश्न हैं जो बीपीएससी टीआरई में अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, दिसंबर 1885 में, और इसी वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, रेहाना तैयब जी। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, सूरत विभाजन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे और इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग के लिए।
1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1934-36 में इसके लिए में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बम्बई। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, फैजपुर। और बम्बई में हमारा पहला अधिवेशन हुआ था। 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू घोषणा। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बॉम्बे के अंदर। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरूजी ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया और इस प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 में। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया और विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, सैयद हैदर राजा ने। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक।
1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, बीडी सावरकर ने। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, हसन इमाम। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में कब हुआ था? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 1907 में। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुसलमान या बुद्धिजीवी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 2 एवं 3, यानी कि कृषक और मुसलमान। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 1912 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, R.N. टैगोर। निम्नलिखित में से किसने कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, भोलानाथ चंद्र। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी और उस दुकान का नाम क्या था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। उनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, लाल, हरा और पीला। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी?
इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में के दौरान हुई थी। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी बंग भंग विरोधी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के समय निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी 1940 में। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन बी मुस्लिम लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंडन नहीं करने के लिए कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन बी चरखा। पाकिस्तान की मांग वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसका सही जवाब देता है ऑप्शन सी 1940 में। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन बी 1933 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन बी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में। अब अगला टॉपिक आ जाता है मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन डी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन बी 33 प्रतिनिधियों ने। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन डी ढाका में। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी टी एस अलकॉट का। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए आयरलैंड से।
इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, वैलेंटाइन चिरोल ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के में पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने। अब बात करते हैं अगले टॉपिक दिल्ली दरबार की। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 1912 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 1911 में। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1911 में। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली से ले जाया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, कलकत्ता से। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, मुंबई में। अगला टॉपिक आता है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सी आर दास। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, 6 वर्ष की अवस्था में। कितने सालों की जेल हुई थी? 6 वर्षों की। सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, माइकल ओ डायर को। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, सूर्य सेन। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, गदर पार्टी के क्रांतिकारी को।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, चौरा चौरी कांड 1920। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, सुखदेव। फणींद्र नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, बैकुंठ शुक्ला ने। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, कांगड़ा की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, दिसंबर 1931 में। तो आज हमारे 100 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल अगले टॉप 100 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।